Hello and welcome back to my channel Let's Learn English with Priya Goyal. In this video I am going to tell you a story about a boy named Huckleberry Finch and his adventures. He was very rich and that's why he got troubled by his father and the people around him. So one day he decided to flee off the scene with a boy named Jimmy. In order to disguise himself, he put on a girl's dress so that no one can recognize him and he can go out freely without the fear of getting recognized. So what happened to him? Did anyone recognize him or he got caught? To know this, let's read the story. Chapter 4, In a Girl's Dress. This chapter is written by Mark Twain. This story describes the Huckleberry Finn's adventures. He was troubled by his father and other people around him due to the large amount of money he had. So he decided to flee from home and the people thought that he had been killed. Now read on. ये जो स्टोरी है वो हकलबेरी फिन्स के एडवेंचर्स की, उसकी साहसी घटनाओं की को डिस्क्राइब करती है, बताती है. हकलबेरी फिन्स जो है वो एक उनकी मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी हुई एडवेंचरस स्टोरी में से एक पार्ट है, एक कैरेक्टर है. और वो हकलबेरी फिन्स एक बॉय है जो बहुत सारी उसने एडवेंचर जर्नी की है, तो उसी का एक पार्ट है इसमें. और जो हकलबेरी फिन्स है, ही वॉज ट्रबल्ड विथ हिज फादर. वो अपने फादर के द्वारा बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता था, वो परेशान होता था. एंड अदर पीपल अराउंड हिम, और उसके जो आसपास लोग हुआ करते थे उससे. क्यों? ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही हैड, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था, तो उस पैसे के कारण लोग उसे परेशान करते थे. सो ही डिसाइडेड टू फ्ली फ्रॉम होम. तो उसने क्या डिसाइड किया? उसने ये निर्णय लिया कि वो घर से भाग जाएगा. एंड द पीपल थॉट दैट ही हैड बीन किल्ड, और लोगों ने सोचा कि उसे किसी ने मार दिया है या वो मारा गया था. नाउ रीड ऑन. अब हम इसके आगे पढ़ते हैं. द डेज पास्ड बाई. द रिवर वॉज swollen. It was an ideal time for fishing. We caught a big fish as big as a man. फिर चूंकि वो घर से भाग गया तो दिन उसके बाद बीतते गए, बहुत सारे दिन निकल गए. जो रिवर थी, जो नदी थी जहाँ पे वो लोग भाग के गए थे, उसके पास की नदी वो एकदम स्वैलो हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा उमड़ आई थी, इसमें पानी बहुत ज़्यादा भर गया था. इट वॉज एन आइडियल टाइम फॉर द फिशिंग. और ये जो समय होता है बहुत ही आइडियल होता है. किस काम के लिए? फॉर फिशिंग, मछलियाँ पकड़ने के लिए. वी कॉट अ बिग फिश एज बिग एज अ मैन. हम लोगों ने एक मछली पकड़ी. अब ये स्टोरी कौन बता रहा है? हकलबेरी फिन्स खुद बता रहा है. जो एडवेंचरस बॉय है वो खुद अपनी स्टोरी बता रहा है कि उसने जब वहाँ से वो घर से भाग गया तो उसके संग क्या क्या हुआ. तो बता रहा है कि हम लोगों ने एक मछली पकड़ी और वो इतनी बड़ी थी जितनी की कोई बड़ी एक आदमी हो. जिम टोल्ड मी ही हैड नॉट सीन अ लॉन्गर फिश इन हिज लाइफ. तो जिम ने मुझको बताया कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी मछली कभी नहीं देखी थी. इट मीन्स कि उसका वन ऑफ हिज फ्रेंड इज विथ हिम. तो इसका एक फ्रेंड है जिसका नाम जिम है, वो उसके साथ है. द फिश वॉज सो हैवी दैट वी कुड नॉट पुल इट आउट. जो फिश थी वो इतनी हैवी थी कि हम लोग इसे बाहर नहीं खींच पाए. वी जस्ट सैट देयर टाइंग अवर फिश हुक विथ अ नियर बाई ट्री. और हम लोग वहीं पे पास में बैठ गए, अपनी फिश को हुक जो कांटा था जो मछली पकड़ने वाला, उसी में फंसी हम लोग एक पास के ही पेड़ पे बैठ गए. द फिश ट्राइड इट्स बेस्ट टू अनहुक इटसेल्फ बट कुड नॉट डू सो. और जो मछली थी उसने अपने आप को अनहुक करने का, कांटे से छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, बहुत ट्राई किया, बट कुड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी. एंड इन द प्रोसेस गॉट टायर्ड एंड ड्राउन्ड. और इसी प्रोसेस में, इसी प्रक्रिया में वो थक गई और ड्राउन्ड हो गई, डूब गई. इट मीन्स कि वो मर गई. लेटर ऑन विथ मच डिफिकल्टी वी पुल्ड दैट ऑन द बैंक. और फिर उसके बाद बहुत डिफिकल्टी के साथ, बहुत परेशानी के साथ हमने उसे बाहर निकाला और बैंक पे, जो नदी का किनारा था, उस पे बाहर खींच के निकाला.
वी कट इट ओपन, हमने इसे काट के खोल के देखा. द फिश विथ इट्स स्नो वाइट मीट वॉज अ कॉस्टली वन. जो फिश थी उसका मीट जो था, उसका जो मांस था वो एकदम वाइट था, जस्ट लाइक अ स्नो, एकदम बर्फ की तरह सफ़ेद था. तो देखने से लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगी ये फिश. आई थॉट इट वुड हैव कॉस्ट इन अ हैवी अमाउंट. तो मैंने सोचा कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट देना पड़ता, मुझको बहुत ही ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती. हैड वी परचेस्ड इट इन द विलेज मार्केट, अगर हमने इस मछली को, इस फिश को हमने अपने गांव की मार्केट से, गांव की बाजार से खरीदा होता तो हमें इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती. नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज फीलिंग बोर्ड. आई वॉन्टेड अ चेंज एंड वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो अबाउट द हैपनिंग्स अराउंड. अगली सुबह मैं बहुत बोर फील कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा ऊब रहा था. आई वॉन्टेड अ चेंज, और मैं कुछ चेंज चाहता था, कुछ बदलाव चाहता था, कुछ इंटरेस्टिंग सा करना चाहता था. एंड वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो, और बहुत ही ज़्यादा ईगर भी था जानने के लिए, क्या, अबाउट द हैपनिंग्स अराउंड, जो उसके आसपास चल रहा है उसको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो इच्छुक भी था. आई टोल्ड जिम, मैंने जिम को बताया. आई वॉन्ट टू गो अक्रॉस द रिवर, मैं रिवर के दूसरी साइड पे जाना चाहता हूँ. टू द विलेज, जो रिवर के दूसरी साइड पे जो गांव है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. एंड सी वॉट इज़ हैपनिंग आउटसाइड द फॉरेस्ट, और देखना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट के बाहर, जंगल के बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. जिम लाइक्ड द आइडिया, और जिम को उसका आइडिया पसंद आया. जो जिम था उसके साथ जो फ्रेंड था हकलबेरी फिन्स के साथ, उसको उसका आइडिया पसंद आया. बट ही एडवाइज्ड मी टू गो इन द डार्क, लेकिन उसने मुझे एडवाइस किया, उसने मुझे राय दी कि मुझे अंधेरे में जाना चाहिए, मीन्स कि रात में जाना चाहिए. ही ऑल्सो टोल्ड मी दैट टू बी सेफर साइड, और उसने मुझे बताया, मुझे ये भी बताया कि सेफर साइड के लिए, मुझे अपनी सेफ्टी के लिए, आई शुड वियर द गर्ल्स ड्रेस, मुझे एक लड़की की ड्रेस पहन लेनी चाहिए. क्यों लड़की की? जिससे कि वो अपने आप को डिस्गाइज कर सके और उसको कोई पहचान ना सके. विच वी हैव रिकवर्ड अर्लियर फ्रॉम अ wrecked वुडन हाउस, जिसको उन्होंने रिकवर किया था, खोजा था, उसको बचा लिया था पहले ही. कहाँ से? फ्रॉम अ वुडन हाउस, जो एक पुराना सा लकड़ी का जो घर था, उससे उन्होंने उस ड्रेस को निकाला था. विच हैड कम फ्लोटिंग इन द रिवर, और वो हाउस जो था वो नदी में बहता हुआ उनको मिला था. मीन्स कि जिम और हकलबेरी फिन्स ने एक ड्रेस पाई थी जो नदी में, एक लकड़ी का पुराना सा घर था, वो बहते बहते आ गया था, और उस घर में उनको एक लड़की की ड्रेस मिली थी, और वो ड्रेस उन्होंने निकाल के रख ली थी. तो जिम ने सजेस्ट किया हकलबेरी फिन्स को कि वो वही ड्रेस उसको पहन लेना चाहिए और रात के अंधेरे में बाहर जाना चाहिए, जिससे उसको कोई पहचान ना सके. इन द इवनिंग When it was dark, जब शाम का समय था और अंधेरा हो गया, I pulled my trousers above my knees, और मैंने अपनी ट्राउजर्स ने, किसने? हकलबेरी फिन्स ने अपनी ट्राउजर्स जो उसने पहनी थी उसको अपने ऊपर घुटनों तक खींच लिया. एंड पुट ऑन दी ड्रेस, और उस ड्रेस को, वो जो गर्ल की ड्रेस थी उसको पहन लिया. I wore the old hat, और मैंने एक पुरानी सी हैट लगा ली, टोपी लगा ली. Jim said that, और जिम ने क्या बोला? दैट नो बडी वुड नो मी इवन इन द डे टाइम, कि वो इतना ज़्यादा अलग लग रहा था कि जिम ने बोला कि उसे कोई दिन के समय में भी नहीं पहचानेगा. अगर वो इस ड्रेस में कहीं बाहर निकल जाए दिन में भी तो उसे कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा. ही सेड दैट आई मस्ट ट्राई एंड वॉक अ गर्ल्स वॉक, और उसने मुझे और भी सजेस्ट किया, उसने मुझसे कहा कि मुझे ट्राई करना चाहिए कि गर्ल्स की जो वॉक होती है, जैसे गर्ल्स चलती हैं, लड़कियां जैसे चलती हैं, वैसे ही चलने का मुझे ट्राई करना चाहिए, जिससे मैं पकड़ा ना जाऊं. आई ट्राइड एंड वॉज सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मैंने कोशिश की और मैं सक्सेसफुल भी रहा कुछ हद तक, बहुत सीमा तक मैं उसमें सक्सेस भी रहा लड़कियों की चाल चलने में. दैट इवनिंग आई रोड अक्रॉस द रिवर टू द विलेज, आई टाइड अप द बोट, और उसी शाम को फिर मैंने रिवर की दूसरी साइड तक अपनी बोट को रो करके, अपने बोट को चला के मैं गांव के पे पहुंचा. मैंने वहां पे अपनी बोट को टाइड अप किया, बांध दिया वहां पे. आई बिगिन वॉकिंग अलोंग द बैंक टुवर्ड्स अ लिटिल शैंटी,
और मैंने क्या किया, वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया। अलोंग द बैंक, नदी के किनारे किनारे चलना मैंने शुरू कर दिया। और वो चल के कहाँ जा रहा था, टुवर्ड्स अ लिटिल शैंटी, एक छोटी सी पुरानी सी टूटी फूटी झोपड़ी के पास उसकी ओर जा रहा था। वेयर लाइट वॉज विजिबल फ्रॉम अ विंडो, जहाँ की उस खिड़की से, उस घर की जो शैंटी थी, जो शैबी हट थी, उसकी विंडो से उसको लाइट दिखाई पड़ रही थी, विजिबल थी लाइट। आई पीप्ड थ्रू द विंडो, और मैंने उस खिड़की के थ्रू, मैंने उस खिड़की से अंदर झांक के देखा। अ लेडी वॉज सिटिंग इनसाइड द हाउस, उस हाउस में, उस घर में एक लेडी जो थी वो अंदर बैठी हुई थी। आई डिड नॉट नो हर, मैं उसे नहीं जानता। आई वॉज फॉर्चुनेट इन दैट बिकॉज शी विल नॉट कम टू नो, और मैं इस मामले में क्या था, मैं इस केस में बहुत ही ज़्यादा लकी था, लकी फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो मुझे नहीं जान पाएगी अबाउट माई बीइंग अलाइव, उसे नहीं पता चलेगा कि मेरे जिंदा होने के बारे में, कि मैं अभी जिंदा हूँ, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि वो मारा गया है हकलबेरी फिंच, और जब वो उसे नहीं पहचान पाएगी तो उसे नहीं पता चलेगा कि वो अभी जिंदा है। दैट वे आई कैन आस्क मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम हर, और इस तरह से मैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल कर सकता हूँ। ऑल्सो आई वॉज क्यूरियस अबाउट द रिएक्शन ऑफ द पीपल अबाउट माई वैनिशिंग फ्रॉम द सीन, और इसके साथ साथ में क्या था, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी था। किस लिए क्यूरियस था? अबाउट द रिएक्शन, लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कि लोगों की क्या रिएक्शंस हो रहे हैं अबाउट माई वैनिशिंग फ्रॉम द सीन, कि वहाँ से, उस घर से भाग जाने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कि मेरे बारे में उनके क्या ख्याल हैं, वो ये भी जानना चाहता था। आई नॉक्ड टू द डोर, आई वॉज रेडी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ गर्ल। अ वॉइस केम फ्रॉम इनसाइड, मैंने डोर को नॉक किया, खटखटाया, और मैं एकदम रेडी था अपने आप को, माई सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए, एज अ गर्ल, की एक लड़की के रूप में इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं रेडी था। इंट्रोड्यूस करना होता है किसी को अपने बारे में बताना। अ वॉइस केम फ्रॉम इनसाइड, और अंदर से एक आवाज़ आई, कम इन, द डोर इज ओपन, जस्ट पुश इट, कि अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है, डोर ओपन है, बस इसको जरा सा पुश करो, धक्का दो। आई एंटर्ड द हाउस, मैं घर के अंदर घुसा। द लेडी सॉ मी एंड आस्क्ड, लेडी ने, जो अंदर, घर के अंदर जो औरत बैठी हुई थी, उसने मुझे देखा और पूछा, हु आर यू एंड वॉट डू यू वॉन्ट, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? आई एम सारा विलियम्स, आई रिप्लाइड स्माइलिंगली, और मैंने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, आंसर किया कि मैं सारा विलियम्स हूँ, मेरा नाम सारा विलियम्स है। वेयर डू यू लिव, द लेडी आस्क्ड, फिर उस लेडी ने क्या पूछा कि तुम कहाँ रहती हो? आई लिव इन हुकर विला विच इज 7 miles फ्रॉम हियर। आई वॉकड ऑल द वे टू मीट माई अंकल एब्स मोर हु लिव्स हियर, मैं हुकर विले में रहती हूँ, जो कि यहाँ से 7 मील दूर है। मैं पूरे रास्ते चल के आई हूँ अपनी अंकल से मिलने, उन अंकल का नाम है एब्समोर, जो यहीं पे रहते हैं। आई गॉट टू टायर्ड टू वॉक फर्दर, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ कि मैं अब आगे चल नहीं सकती। कैन आई रेस्ट फॉर अ वाइल हेयर, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट कर सकती हूँ, आराम कर सकती हूँ? अब वो यहाँ पे एज अ गर्ल टॉक कर रहा है, बिकॉज उसने अपने आप को लड़की के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। ओह श्योर, यू मस्ट बी हंग्री ऑल्सो, द वुमेन इंक्वायर्ड, तो फिर वुमेन ने उससे पूछा, उस लेडी ने हकलबेरी फिंच से पूछा कि हाँ, क्यों नहीं, तुम आराम कर सकते हो, और तुम जरूर हंग्री भी होगी, भूखी भी होगी, तुमको भूख लगी होगी। आई एम नॉट हंग्री नाउ बिकॉज ऑन माई वे आई स्टॉप्ड एट अ फार्म एंड आई एट बेक्ड कॉर्न्स, आई आंसर्ड, और मैंने आंसर दिया कि नहीं, मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं लगी, क्योंकि मैंने अपने रास्ते में, मैं एक जगह रुकी थी, एक फार्म पे रुकी थी, और मैंने वहाँ पे कॉर्न को, बेक किए हुए कॉर्न को खा लिया है। इट इज़ क्वाइट डार्क and it is not safe to go out alone at this hour. My husband will come home in an hour or two. He would walk you there. The lady was of help nature. फिर उस लेडी ने क्या बोला कि इस समय बहुत अंधेरा हो चुका है, तो इस समय सेफ नहीं होगा बाहर जाना, वो भी अकेले, और इस समय at this hour.
माई हस्बैंड विल कम होम इन एन आवर और टू, मेरे हस्बैंड जो हैं वो 1 या 2 घंटे में घर आते ही होंगे। ही वुड वॉक यू देयर, वो तुम्हें वहाँ पर ले जाएंगे। तो उसकी बातों से लग रहा था कि जो लेडी है वो हेल्पिंग नेचर की है, लोगों की मदद करने वाली है। आई सैट इन अ सोफा नियर बाई, द वुमेन स्टार्टेड टॉकिंग। आफ्टर अ वाइल शी बिगिन टू नरेट माई स्टोरी, तो मैं पास के ही सोफे पे बैठ गई। द वुमेन स्टार्टेड टॉकिंग, और जो वो लेडी थी वो उसने बातें करना शुरू किया। और कुछ ही समय के बाद शी बिगिन टू नरेट माई स्टोरी, और उसने मेरी ही स्टोरी बताना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने तो अपने आप को सारा विलियम्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया था और वो उसको हकलबेरी फिन्स की स्टोरी बता रही थी। Someone has killed a boy near here. किसी ने यहाँ पे पास ही में रहने वाले एक लड़के को मार दिया है, किल कर दिया है। His name was हकलबेरी फिन्स, और उस बॉय का क्या नाम था? हकलबेरी फिन्स। क्योंकि वो घर से भागा था तो सभी लोग सोच रहे थे कि उसको किसी ने मार दिया है, तो वही स्टोरी लेडी बता रही थी। His father wanted his money for drinking etc. जो उसका फादर था, जो उसके पिता थे, वो ड्रिंकिंग के लिए, अल्कोहल पीने के लिए, शराब पीने के लिए वो उसको, और उसके पैसे के लिए उसने मार दिया। Who might have killed that boy? तो हकलबेरी फिन्स ने पूछा कि उसे कौन मार सकता है। The lady replied, Firstly, everyone was of the view that the boy's father might have killed him. तो लेडी ने रिप्लाई दिया, लेडी ने आंसर दिया कि फर्स्टली, सबसे पहले तो लोगों को लगा कि सभी लोगों का यही व्यू था, सभी लोगों का यही विचार था कि उस बॉय के जो उस लड़के के पिता हैं, पापा हैं, उन्हीं ने उसे मार दिया है। बट बिफोर नाइट फेल, लेकिन रात होने से पहले, एवरीबडी चेंज्ड हिज ओपिनियन, सभी लोगों ने अपनी ओपिनियन को, अपनी राय को चेंज कर लिया, बदल गई उनकी राय। क्यों बदल गई? बिकॉज ऑन द सेम डे अ स्लेव बाय द नेम ऑफ जिम ऑल्सो रैन अवे, क्योंकि उसी दिन एक स्लेव होता है दास, किसी का नौकर, गुलाम जो होता है, वो एक था, उसका नाम जिम था, वो भी घर से भाग चुका है। Everyone wants to catch him as Judge Thatcher has announced hefty reward for catching this slave. और सभी लोग उसको पकड़ना चाहते हैं। Everyone wants to catch him. क्यों? क्योंकि जो जज थैचर है, उन्होंने, वहाँ के जो जज हैं, उन्होंने अनाउंस किया है, ये घोषणा की है कि जो भी उस स्लेव को पकड़ेगा उसको एक हेफ्टी रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत ही मोटी सी रकम गिफ्ट के रूप में मिलेगी। His father has also been missing the day after he had taken some money from the judge on the excuse of tracing the slave. और जो जिम है, जो स्लेव है, उसके जो फादर हैं, वो भी उसी दिन के बाद से गायब है, जब उन्होंने जज से मनी लिया था, कुछ मनी लिया था, बोरो किया था, उधार लिया था। क्यों? कि ये कहकर, बहाने से कि वो स्लेव को पकड़ने जा रहे हैं, ट्रेस करने जा रहे हैं, उसका पीछा करने जा रहे हैं। Some persons still believe that he too might have killed his sons. और कुछ लोगों को अभी भी ये विश्वास है ये कि उसने भी अपने बेटे को मार दिया है। एंड फिक्स्ड थिंग्स सो दैट पीपल वुड थिंक दैट रॉबर्ट्स डिड इट, और उस चीजों को इस तरह से फिक्स किया, चीजों को इस तरह से बना दिया है कि सभी लोग सोचें कि रॉबर्ट्स ने, डाकुओं ने, लुटेरों ने ऐसा किया है। आई वॉज वरिड अबाउट जिम, और अब मुझे क्या था, उस लेडी की बातें सुनकर मुझे जिम के बारे में चिंता होने लगी, क्योंकि सभी लोग उसको पकड़ना चाह रहे थे। आई आस्क्ड हाउ मेनी पर्सन्स स्टिल बिलीव दैट दिस स्लेव किल्ड द बॉय। तो मैंने उनसे पूछा, उस लेडी से पूछा कि अभी भी कितने ऐसे लोग होंगे जिनको ये विश्वास है कि उसी स्लेव ने, उसी जिम ने उस लड़के को मारा है, हकलबेरी फिन्स को। अ गुड मैनी डू एंड आई एम वन ऑफ देम। तो उस लेडी ने क्या रिप्लाई दिया कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं और इसमें से मैं भी एक हूं, मैं भी यही मानती हूँ कि जिम ने ही हकलबेरी फिन्स को मार दिया है। एक्चुअली आई नो वेयर द स्लेव इज हाइडिंग, और सच बताऊं तो मुझे ये पता भी है कि वो जो स्लेव है वो कहाँ पे छुपा हुआ है। आई कैन सी जैक्सन्स आइलैंड फ्रॉम माई विंडो, मैं अपनी खिड़की से वो आइलैंड देख सकती हूँ, वो द्वीप देख सकती हूँ जो जैक्सन नाम का है, अपनी खिड़की से देख सकती हूँ। नो वन लिव्स देयर, और उस आइलैंड पे कोई नहीं रहता है।
आई सॉ स्मोक लास्ट नाइट ऑन द आइलैंड, लेकिन मैंने पिछली रात को उस आइलैंड से धुआं उठते हुए देखा है। द स्लेव मस्ट बी हाइडिंग देयर ओनली, और वहां पे केवल स्लेव ही है जो कि वहां पे छुपा हुआ है, तभी वहां से धुआं उठ रहा था। उसने आई टोल्ड दिस टू माई हस्बैंड, और मैंने ये अपने हस्बैंड को भी बताया है। ही हैज डिसाइडेड टू गो देयर टू नाइट अलॉन्ग विथ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया है कि वो आज रात को अपने एक फ्रेंड के साथ वहां पर जाएंगे। $300 इज अ बिग अमाउंट एंड वन कैन वेंचर टू टेक अ लिटिल रिस्क। आखिरकार जो $300 होते हैं, $300 एक बहुत बड़ी रकम होती है, और इसके लिए कोई भी अपनी जान का जोखिम उठा सकता है। इतना तो रिस्क वो ले ही सकता है। माई पाम्स स्टार्टेड स्वेटिंग, तो इस पर जो हकलबेरी फिंच था, जिसने अपने आप को सारा विलियम्स के रूप में जो गर्ल के ड्रेस में था, उसके जो पाम्स थी, जो हथेलियां थी, एकदम स्वेटिंग होने लगी, उसमें बहुत पसीने पसीने हो गया डर के मारे वो। आई वॉज फीलिंग अनईजी, और अब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उसको चिंता हो रही थी जंग की। आई जस्ट वॉन्टेड टू रन फ्रॉम द प्लेस, और वो वहां उस जगह से वो तुरंत भाग जाना चाहता था। आई आस्क्ड द लेडी टू परमिट मी टू लीव, तो मैंने उस लेडी से परमिशन मांगी कि मुझे वो जाने दें। शी टोल्ड मी नॉट टू गो एट दैट आवर, तो उसने मुझे बताया कि हमें इस समय नहीं जाना चाहिए मुझे। एंड दैट हर हस्बैंड वॉज ड्यू एनी मोमेंट, और उसके हस्बैंड भी किसी भी समय यहाँ पे आते ही होंगे। शी देन आस्क्ड माई नेम अगेन, और उसने मेरा नाम फिर से पूछा। आई हैड फॉरगॉटन द नेम आई टोल्ड हर, और मैंने उसे क्या नाम बताया था अपना, मैं ये भूल गया था। सो आई सेड मैरी विलियम्स, तो मैंने उसको बोला कि मेरा नाम मैरी विलियम्स है। डियर, आई थॉट यू हैड गिवन योर नेम एज सारा व्हेन यू एंटर्ड द हाउस, तो उस लेडी ने तुरंत उसकी बात पकड़ लिया और तुरंत उससे बोला कि मुझे लगता है कि जब तुम घर में आए थे मेरे, तब तुमने अपना नाम सारा बताया था मुझको। ओह यस आई डिड टेल, सारा मैरी विलियम्स इज माई फुल नेम, यू कैन टेल मी सारा और मैरी। तो मैंने अपनी बात को बनाने की कोशिश की और बोला हाँ मैंने बताया था, मेरा पूरा नाम जो है वो सारा मैरी विलियम्स है, तो आप मुझे चाहे सारा बुलाइए और चाहे मुझे मैरी बुलाइए। शी देन ब्रॉट अ लॉन्ग हैंक ऑफ यार्न विच शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर विथ, और फिर क्या था, वो लेडी जो थी वो एक ऊन का धागों का एक बड़ा सा लंबा सा लच्छा लेके आई, और उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी हेल्प कर दूं। आई हेल्ड अप माई हैंड्स एंड शी पुट द हैंक ओवर देम एंड स्टार्टेड टू वाइंडिंग द यार्न इन अ बॉल, तो मैंने अपने हाथ जो थे वो उसको दिखाए, और उसने जो हैंक था, जो ऊन का लच्छा था, उसने मेरे हाथों में फंसा दिया, और उस ऊन से एक बॉल बनाना, उस ऊन के गोला बनाना उसने शुरू कर दिया उस धागे का। आई नोटिस्ड दैट शी वॉज क्वाइट ऑब्जर्वेंट द वे, और मैंने नोटिस किया, मैंने ध्यान दिया कि वो जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेंट थी उस समय, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे ऑब्जर्व कर रही थी, बहुत ही ध्यान से मुझे देख रही थी। आई वॉज होल्डिंग द हैंक, मैंने हैंक को, उस लच्छे को पकड़ा हुआ था, धागे के लच्छे को। शी सडनली ड्रॉप्ड द बॉल ऑफ यार्न इनटू माई लैप, तो अचानक उसने क्या किया, जो धागे का वो जो गोला, जो गेंद बना रही थी, बॉल बना रही थी, उसने मेरे गोद में, मेरी लैप में उसको गिरा दिया। आई क्लैप्ड माई लेग्स टुगेदर ऑन इट, और मैंने क्या किया, जो मेरे जो पैर थे मैंने उसी को कस, दोनों हाथों को सटाते उसी तरह मैंने पैरों से किया कि उसको मैं उस बॉल को पकड़ सकूं। द वुमेन, और उसने पैर से क्यों किया, क्योंकि उसके हाथ तो बिजी थे, हैंक में फंसे हुए थे। द वुमेन नोटिस्ड हाउ आई हैड हेल्ड द बॉल इन माई लेग्स, और इस बात को जो वो लेडी थी उसने ये नोटिस कर लिया, ये ध्यान दे दिया कि मैंने किस तरह अपने पैरों से उस बॉल को पकड़ लिया है। शी डिमांडेड, कम नाउ, व्हाट इज योर रियल नेम, इट इज बिल, टिम और बॉब। तो अब उसने मुझसे डिमांड किया, मुझसे पूछा कि मैं अपनी उसको रियल आइडेंटिटी बताऊं। व्हाट इज योर रियल नेम, तुम अपना मुझे सही नाम बताओ कि तुम्हारा असली नाम क्या है, क्या ये बिल है या फिर टिम है या फिर बॉब या कोई और नाम है तुम्हारा। आई एम अ गर्ल, आई सेड, आई कैन नॉट हैव अ बॉयज नेम,
तो मैंने फिर से झूठ बोलने की कोशिश की कि मैं तो एक लड़की हूँ, तो मेरा एक लड़कों जैसा नाम कैसे हो सकता है? मेरा नाम बिल, टिम या बॉब इस तरह से तो हो ही नहीं सकता, ये सब तो लड़कों के नाम है। नो यू आर नॉट, द लेडी आंसर्ड। तो फिर उस लेडी ने आंसर दिया कि नहीं, तुम गर्ल नहीं हो, तुम लड़की नहीं हो। गर्ल्स डू नॉट होल्ड अ हैंक द वे यू वर होल्डिंग एंड दे डू नॉट क्लैप देयर लेग्स द वे यू क्लैप देम टू होल्ड द बॉल। तो उस लेडी ने आंसर दिया कि नहीं, तुम गर्ल तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो जो गर्ल्स होते हैं वो हैंक इस तरह से लच्छे को नहीं पकड़ सकते जिस तरह से तुमने पकड़ा हुआ है, और ना ही जो गर्ल्स होती हैं वो अपने पैरों को इस तरह से क्लैप करती हैं किसी बॉल को पकड़ने के लिए। ये काम तो बॉयज़ का होता है, इस तरह से लड़के करते हैं। यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। यू रैन अवे फ्रॉम होम डिडंट यू, तुम घर से भागे हुए हो, क्या तुम ऐसा नहीं किए हो, भागे नहीं हो घर से? My mother and father are no more, I said. I was working for a farmer. He tortured me every day. He kept me hungry. I took his daughter's dress and disguised myself to escape his house. तो अब मैंने क्या बोला कि मेरे जो मम्मी हैं और पापा हैं वो अब नहीं है इस दुनिया में, मीन्स कि उनकी डेथ हो चुकी है, और मैं एक किसान के लिए काम करता हूँ, और वो मुझे बहुत ज़्यादा हर रोज़ मुझे बहुत टॉर्चर करता है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा यातना देता है मुझे। ही केप्ट मी हंग्री, और मुझे भूखा भी रखता है, वो मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देता। तो मैंने क्या किया, आई टुक हिज डॉटर्स ड्रेस, तो मैंने उसकी डॉटर की, उस किसान की बेटी की एक ड्रेस ली, एक कपड़ा लिया, और मैंने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया, अपना जो आइडेंटिटी थी मैंने उसको चेंज कर ली, और लड़की बन के मैं छुप के मैं उसके घर से भाग गया। एस्केप होता है भागना। बट आई रियली डू हैव एन अंकल इन दिस विलेज गौशन, लेकिन इसी विलेज गौशन में मेरे एक अंकल हैं। ये सच है कि मेरे इस यहाँ पे एक अंकल हैं। बट दिस इज नॉट गौशन, शी सेड, गौशन इज 5 miles अवे फ्रॉम हेयर, आई विल हेल्प यू। तो इस पर लेडी ने आंसर दिया कि लेकिन ये जो विलेज है, इस विलेज का नाम गौशन नहीं है, और जो गौशन विलेज है वो यहाँ से 5 मील की दूरी पे है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। आई विल गिव यू डिनर एंड देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी टू योर अंकल विलेज इफ़ यू इंसिस्ट। तो उन्होंने कहा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिनर देती हूँ, तुम रात का खाना खा लो, और फिर उसके बाद तुम अपने अंकल के गांव जाने के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, मीन्स अपने अंकल के घर जा सकते हो। आई फिनिश्ड माई डिनर एंड थैंक्ड हर, तो मैंने अपना डिनर फिनिश किया, मैंने रात का खाना खाया और उस लेडी को थैंक यू बोला। आई इमीडिएटली लेफ्ट द हाउस एंड रन टू द रिवर, और मैंने तुरंत उसका फिर घर छोड़ दिया और मैं नदी की तरफ भागा, एकदम कस के दौड़ा मैं। आई गॉट इन माई बोट एंड रोड इट टू द आईलैंड एज फास्ट एज आई कुड, और मैंने तुरंत अपनी बोट ली और उसको चला के मैं उसी आइलैंड की तरफ भागा जितनी तेज मैं भाग सकता था, मैं जा सकता था उस नाव को चला के। आई वॉज इन अ हरी, और मैं बहुत जल्दी में था। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था कि सब लोग जिम को खोज रहे हैं, तो वो जिम को लेने के लिए जल्दी से जा रहा था, वरना रात को लोग उसको पकड़ लेते। द लेडीज हस्बैंड could start any moment to find जिम, क्योंकि वो जो लेडी थी उनके हस्बैंड किसी भी समय जिम को खोजने के लिए जाने वाले थे। इट वॉज ऑल्सो मिडनाइट, और अब क्या था, रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, आधी रात हो चुकी थी। आई सॉ जिम स्लीपिंग इन द केव, और जब मैं वहाँ पहुँचा आइलैंड पे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे केव के अंदर, एक गुफा के अंदर जिम सो रहा है। आई क्राइड, वेक अप, सम पीपल इन द विलेज हैव कम टू नो दैट यू आर हियर एंड दे आर कमिंग टू कैच यू। तो मैं कस के चिल्लाया कि जल्दी से उठो, गांव के कुछ लोगों को ये पता चल गया है कि तुम यहाँ पे हो और वो लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। जिम गॉट फ्राइटेंड, और जिम जो था ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गया, एकदम स्केर्ड हो गया। ही जम्प्ड अप एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग डिफरेंट आर्टिकल्स वी हैड इन द केव, और वो तुरंत कूद के बैठ गया और उसने अपने क्या किया, सारी जो भी आर्टिकल्स थे, जो भी सामान थे जो गुफा में उन लोगों के, उसने जल्दी से कलेक्ट करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आवर राफ्ट वॉज लोडेड फुल एंड वी टाइड द सेम टू द बोट, और हमारा जो राफ्ट था, राफ्ट होता है एक आपका फ्लैट स्ट्रक्चर होता है टिम्बर का, लकड़ी का बना हुआ, जो नाव की तरह हम लोग यूज़ करते। तो उसने अपनी राफ्ट पे सारे सामान को डाला और उसे अपनी बोट से बांध दिया।
सून वी वर रोइंग द बोट, और जल्दी हम लोगों ने अपनी नाव को चलाना शुरू कर दिया। सून वी वर सोरिंग द बोट, और हम लोग बहुत ही जल्दी बोट पे उड़ने लगे थे। उड़ने लगे थे इन द सेंस कि वो इतनी तेज नाव को चला रहे थे जितनी तेज वो चला सकते हैं। लुकिंग एट द डार्क फॉरेस्ट, और उस फॉरेस्ट को देखते हुए हम लोग नाव को अपने चलाते जा रहे थे। दैट वॉज वन आवर अबोड फॉर सेवरल डेज, जो बहुत दिनों से हमारा रेजिडेंस था, हमारा निवास स्थान, हमारा घर बना हुआ था। जिस जंगल में हम रह रहे थे इतने दिनों से, उस जंगल को देखते हुए हमने अपनी नाव तेजी से चलाना शुरू की और वहां से निकल गए।